Hello dear student, let us discuss another topic of differentiation. I have written here, as you see on the screen, it is differentiation of implicit functions. Means how can we find the derivative of implicit function? Now first question comes into your mind कि what is implicit function? ये होता क्या है, right? दो type के function we know that there are two types of function. One is explicit function and the other is implicit function. क्या होते हैं एक बार देखते हैं. Explicit function means we know that whenever we express a function, so always we express a function in terms of one variable and which is equal to the another variable. जिसमें एक फंक्शन मान लेते हैं x की टर्म्स में है, पूरा एक्सप्रेस हो रहा है y फॉर्म में. मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं y मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, in which the function can be expressed in one variable only, that is called explicit function. एक्सप्रेस हो रहा है, राइट. y जो है वो f(x) है, मीन्स फंक्शन x की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है और दैट इज इक्वल टू y. मीन्स जिसमें एक वेरिएबल की टर्म में कोई फंक्शन एक्सप्रेस हो सके तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. अभी तक हम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, जैसे y इक्वल टू एक्स दिया है तो हम कहते थे डी वाई एक्स 1 हो जाएगा. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है तो हम कहते हैं डी वाई डी एक्स जो होगा 2x प्लस कॉस एक्स हो जाएगा. मीन्स वेन एवर वी हैव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल ओनली, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स इन विच द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन बोथ द टर्म्स एक्स एंड वाई. जैसे मान लेते हैं आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3, इन विच बोथ द वेरिएबल्स आर कम्स इन द इक्वेशन. जिसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन वेरिएबल की टर्म्स में हम ब्रेक ना कर पाए, तो ना कर पाए या नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेस डायरेक्टली इस फॉर्म में हो रहा है जिसमें जो फंक्शन हमें गिवन है वो डायरेक्टली एक्स और वाई दोनों की फॉर्म में है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे वो हम सीखेंगे, राइट. तो इनका तो बहुत ईजी था, हम क्या करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, सीधा डी बाई डी आ जाता था. अब ऐसी डेरिवेटिव, इनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे वो एक बार सीखते हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम एनसीईआरटी की क्वेश्चंस करेंगे. एनसीईआरटी जो है आपकी 5.3 इसी पे बेस्ड है, बट उससे पहले मैं एक चीज़ और करवाऊंगा आपको कि जो डेरिवेटिव हम लेंगे कैसे. एक बार देखते हैं. हमने जो पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स, राइट. हमने पढ़ा हुआ है क्या करते हैं, हम चेन रूल लगाते हैं. चेन रूल मैंने आपको बताया था. चेन रूल बेसिकली क्या है, पीएफए रूल. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर द पावर, देन द फंक्शन, देन इट्स एंगल, राइट. तो चेन रूल यहाँ सिंपल इस वाले में भी लग रहा है. कैसे लग रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की पावर 1 है तो पावर को कंसिडर ही नहीं करते, सीधा फंक्शन पे गए. फंक्शन हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स. तो हम पहले क्या लिखते हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमें, डैश मीन्स डेरिवेटिव. तो पहले हम लिखते हैं कॉस एक्स, फिर इनटू, हमें पता याद है आपको चेन रूल में बताया था, हम डेरिवेटिव जब लेते हैं तो पावर कंसीडर करते हैं, फिर फंक्शन, फिर एंगल और सबके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्योंकि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, अब इसके एंगल में जाएंगे. एंगल है एक्स, तो हमें एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है. तो एंगल है एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट कॉस एक्स लिख देते हैं. यानी चेन रूल तो हर जगह लगा रहे हैं, नहीं. ये बताने का लॉजिक मेरा ये है, ऐसा क्यों किया कि हो सकता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेना हो, बट इस बार ये साइन एक्स की जगह साइन वाई हो. तो क्या करेंगे, तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पावर नहीं है, पावर 1 है, तो डायरेक्टली पावर को इग्नोर कर देते हैं. तो सीधा हम कहेंगे कि साइन वाई का डेरिवेटिव आएगा कॉस वाई इनटू, अब हमें डेरिवेटिव लेना है एंगल का, एंगल मतलब वाई का, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि डी बाई डी एक्स तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, इसलिए सॉल्व करके 1 लिख देते थे. ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट वाई क्या है. तो यानी साइन वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस वाई डी बाई डी एक्स. इसी तरह से अगर मुझे निकालना हो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ऐसे इसका हो जाएगा 2y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, क्योंकि पावर कंसीडर कर चुके हैं, फंक्शन y है, ठीक है. तो हम y का डेरिवेटिव लेंगे और y क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपका आंसर 2y डी बाई डी एक्स आ जाएगा. यानी कहने का मतलब है जो आंसर आपके x की टर्म्स में आ रहे थे वही आंसर अभी आएंगे, बट साथ में y के जब भी फंक्शन एक्सप्रेस होगा y की फॉर्म में तो साथ में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, राइट. तो हम इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है. तो अब एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जैसे यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, ये आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन दिए हुए हैं, राइट. एक्सप्लिसिट फंक्शन में इसमें एक्स और वाई दोनों एक दूसरे की फॉर्म में है, तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे. जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द डी बाई डी एक्स. तो हम क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स इज 1, देन 3 एज इट इज। अब हमें क्या लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, जब एक्स लिया था यहाँ पे तो 1 हो गया, बट जब हम यहाँ लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स। अब बिकॉज हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो हम पहले 2 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, और फिर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ले पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे इसमें भी हम सीधा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ यहाँ एक्स की जगह वाई आ गया। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, और फिर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव लेना है। साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई, बट मैंने बताया जब भी वाई की कोई टर्म हो तो साथ में डी वाई डी एक्स लगा देंगे, बिकॉज वी वांट डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई माइनस 3, और फिर इसको नीचे ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव लेंगे, यानी पूरी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर देंगे। बट अबाउट 3, थर्ड क्वेश्चन देखें क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो कैसे लेना चाहिए मैं डेरिवेटिव, व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, तो वी नो दैट जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है बेटा उसको हम लिखते नहीं है, याद है मैंने आपको बताया था ए इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए इंटू एफ डैश एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट क्योंकि y है तो हमें डी बाई डी एक्स लगाना है, कॉस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन वाई, और क्योंकि y का डेरिवेटिव लेना है तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनमें से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन वाई तो ऑलरेडी वहाँ है, ये बन जाएगा माइनस 2by, और डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, इसको जब नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस a अपॉन साइन वाई प्लस 2by, ठीक है ना। माइनस नीचे से कॉमन लेके ऊपर लिख दिया, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं ये, सिर्फ आपने डिफरेंशिएट करना है और वाई वाले टर्म अलग कर देनी, एक्स वाले अलग कर देनी, राइट। अभी धीरे धीरे लेवल पे बढ़ेंगे, बट अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बेटा, एक्सप्लिसिट फॉर्म दिख रहा है आपको, इम्प्लिसिट फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है फंक्शन जो भी है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे ना एक गलती हो सकती है, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट गलती करते हैं। पहली बात, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं ला के दी। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं दी है तो ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि tan का एंगल x प्लस वाई तो नहीं है, तो ब्रैकेट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट दी होनी चाहिए थी, नहीं दी तो मान के चलते हैं ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब गलती क्या होती है, जब बच्चे डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, जब आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ बच्चे इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं 1x का और y का डी बाई डी एक्स, जो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि खुद क्लिक कर गया होगा अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उनका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें लगता है प्रोडक्ट रूल, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, ये तो हुआ सिर्फ इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और जब y का डेरिवेटिव लेते हैं तो सामने डी बाई डी एक्स लगाते हैं। tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, और फिर y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स। बिकॉज हमें डी बाई डी एक्स चाहिए तो डी बाई डी एक्स जिन भी टर्म्स में आ रहा है उनको अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, और उधर आ जाएगा sec स्क्वायर x ये वाला, और ये y यहाँ पे, और नीचे ले जाएंगे तो डी बाई डी एक्स फाइनली आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ले लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट सेम लॉजिक है, हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर से वो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे फिर से एक्स वाई आ रहा है, मीन्स
दो फंक्शन x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस टर्म तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। तो डेरिवेटिव लेते हैं बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिखना पड़ेगा आपको हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे फिर से दो मल्टीप्लाई हो टर्म, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। x एज इट इज़ y का डी बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज़ x का डी1, देन y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी बाई डी एक्स, एंड बिकॉज राइट हैंड साइड पे हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, चाहिए डी बाई डी एक्स, तो जिन भी टर्म्स में डी बाई डी एक्स आ रहा है वो एक साथ लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दो टर्म्स में जो मार्क किया ना, इनमें से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और बाकी दो टर्म्स को, ये वाली जो है, इनको उधर ले गए, क्योंकि डी बाई डी एक्स चाहिए तो इस टर्म को नीचे ले जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा -2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, और इस तरह से डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th पे। ये आपकी जो है 5.3 एक्सरसाइज है, इसमें 8 क्वेश्चन तक आपके इम्प्लीसिट फॉर्म के क्वेश्चन है और फिर 9 से इन्वर्स के क्वेश्चन है। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम इन्वर्स को टच नहीं करेंगे, इन्वर्स वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इम्प्लीसिट फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन थोड़ी सी लॉन्गेस्ट फॉर्म में दी हुई है, तो लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर। यहाँ पे फिर से बेटा देखो दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और वाई, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ध्यान से करेगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, फिर वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, फिर से प्रोडक्ट लगेगा x इंटू 2y डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और राइट साइड पे जीरो आ जाएगा क्योंकि 81 का डेरिवेटिव तो जीरो होता है। अब हमें डी बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी बाई डी एक्स आ रहा है इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनमें से कॉमन ले लेता था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और सबको उधर ले जाते हैं बाकी बचे, तो 3x स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, 2xy हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें डी बाई डी एक्स चाहिए तो इस टर्म को नीचे ले जाएंगे, तो डी बाई डी एक्स को y डैश भी कहते हैं, तो y डैश हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के। 7th क्वेश्चन में है बेटा साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे साइन स्क्वायर वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले पावर आगे जाएगी क्योंकि ये साइन वाई का होल स्क्वायर है, और चेन रूल में पढ़ा था पहले पावर कंसीडर करते हैं। तो साइन वाई का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो पहले पावर आ जाएगी 2 साइन वाई की पावर 1, और फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव लेते हो, तो एक्स वाई पूरा एक एंगल है, तो कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे एंगल में, तो एक्स एज इट इज़ चेन लगा रहे हैं हम, तो एक्स एज इट इज़ वाई का डी बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, और राइट साइड पे क्या आएगा 0, क्योंकि के है कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव 0। अब आप चाहो तो इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन 2y का फॉर्मूला, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लेंगे तो क्या जाएगा साइन 2y, और यहाँ से भी आएगा -x साइन एक्स वाई। अब जो टर्म में डी बाई डी एक्स है उसको तो ले जाता है, तो इसमें तो कोई टर्म ऐसी नहीं है, यहाँ है, तो इसको तो ले जाएंगे तो बन जाएगा y साइन वाई, नीचे ले आएंगे, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास y साइन वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन वाई। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एनसीईआरटी के 5.3, फिर ओवर हो जाएगी, ये वाला इम्प्लिसिट वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्स वाले क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, बट इसके बाद यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा आपसे मैं। 8 क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 cos y और फिर cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया मैं, आपको समझ आ रहा है मैंने क्या किया, जब डिफरेंशिएट किया तो चेन रूल लगाया साइन स्क्वायर में, तो पहले पावर कंसीडर की, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है तो डेरिवेटिव होता है 2x, तो उसी लॉजिक से ये आ गया 2 sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, उसी लॉजिक से cos स्क्वायर का डेरिवेटिव किया। अब ये आ गया आपके पास sin 2x और ये माइनस sin 2y होगा, उसको तो ले जाएंगे, तो ये बन गया sin 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया वो आ गया sin 2x अपॉन sin 2y। ऐसे छोड़ दे, नहीं तो हम sin 2x और sin 2y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 sin x cos x अपॉन 2 sin x sin y cos y। तो ये एनसीईआरटी थी हमारी, ओवर हो गई है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने ना 3 क्वेश्चन लिखे, तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, तीनों की सेम अप्रोच है। अप्रोच क्या है बेटा, ये ना यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू tan ए, या e की पावर समथिंग इक्वल टू a, और ऐसे यहाँ पे आ सकता है log ऑफ दिस समथिंग जो भी वेरिएबल है, और फिर राइट साइड पे a। तो इन सब में क्या करना है आपने, एक तो तरीका आप सीधा डेरिवेटिव ले सकते हो फिर सेपरेट कर सकते हैं, बट बेस्ट तरीका बताता हूँ कि अगर आपके पास राइट साइड पे कांस्टेंट हो तो इसको बहुत इजी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, कॉस इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस बन जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्रेशन रह जाएगा बस, राइट। और राइट साइड इसे ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि राइट साइड पे कांस्टेंट है और कॉस का डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे वो tan इनवर्स हो, चाहे cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ a हो, चाहे cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ tan a हो, कुछ भी हो, तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा। उसी लॉजिक से इस cos को उधर ले जाएंगे तो बनेगा cos इनवर्स, यानी लेफ्ट साइड पे सेम रिजल्ट आ जाएगा और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आए e इक्वल टू समथिंग है, तो आपको पता है कि जब e से हम फंक्शन हटाते हैं तो दूसरी साइड लॉग लग जाता है, तो हम कहते हैं कि e की पावर x अगर f ऑफ a है तो x क्या हो जाएगा, log f x। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स log होता है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो हो जाएगा वो log a के इक्वल होगा। log a में फिर से डेरिवेटिव 0, यहाँ पे log है, log हटाएंगे तो दूसरी साइड एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इसमें लेफ्ट साइड पे वेरिएबल रखो और बाकी सबको तो ले जाओ। यानी यहाँ मैं कह रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए। तो मैंने कहा cos को तो ले जाओ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो लगेगा कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल लगा देते हैं। तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, राइट। फिर क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि आप ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, न्यूमरेटर वाली डेरिवेटिव डेरिवेटर लोगे, तो 2x क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट है। इस टर्म को तो ले जाके 0 कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2y, वाई डैश को हम लिख सकते हैं डिवाइड से लिखते हैं वाई डैश, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y वाई डैश। 2 कॉमन लेके काट देते हैं, सबसे आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश वाई और माइनस वाई क्यूब वाई डैश, क्योंकि वाई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा इससे, इस साइड क्या आएगा देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस ये आपका वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर एक्स और फिर माइनस वाई क्यूब वाई डैश, तो वाई क्यूब वाई डैश कट जाएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा, तो आपके पास क्या टर्म बचेगी यहाँ पे,
ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको एक साथ ले जाते हैं, ये दोनों लाइक टर्म एक साथ ले जाते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या बचा, एक बार देखते बेटे क्या बचा हमारे पास बचा ये टर्म जब उधर जाके ऐड होगी ये वाली टर्म और ये दोनों सेम टर्म है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x² वाई डैश और ये y क्यूब x को उधर लाएंगे y² x को तो ये आ जाएगा 2y² x, तो y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो dy/dx आ गया आपके पास y/x और हमें यही प्रूव करना था कि dy/dx आना चाहिए था y/x। तो ये तीनों क्वेश्चन में सेम रहेगा और लॉ का क्वेश्चन है तभी सेम रहेगा। इसमें क्या करोगे अगले सेकंड क्वेश्चन में या कॉस था तो कॉस को ले जाएंगे बन जाएगा कॉस इनवर्स tan है और फिर डिफरेंशियल कर देंगे, इधर वाला पार्ट तो यही सेम बन जाएगा और उधर राइट साइड पर 0 हो जाएगा। तो पहले ये 4 क्वेश्चन सेम है। अगला चलते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सेम उसी पैटर्न में, बट प्रॉब्लम क्या है इस बार राइट साइड पे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें डिफरेंशियल इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सीधा डेरिवेटिव लेंगे। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल, तो यह आ जाएगा 1/x² + y²। फिर हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो x² का डेरिवेटिव आएगा 2x + 2y y² का और साथ में dy/dx लगाते हैं जब y की टर्म लेते हैं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। इन्वर्स का डेरिवेटिव अभी किया नहीं है, वैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है हमने डिस्कस नहीं किया बट आपको पता होना चाहिए, अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सारे इन्वर्स क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/1 + एंगल यानी y/x का होल स्क्वायर। फिर इंटू क्या करेंगे, अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे यानी एंगल मतलब y/x का डेरिवेटिव लेंगे, तो y/x का डेरिवेटिव में कोच रूट लगेगा x² x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इधर 2 कॉमन लेके कट जाएगा ये वाले बाहर के 2 से क्योंकि ये 2 इन tan इनवर्स था ना, 2 का एज इट इज का tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया था, तो हमारा बस बचा इधर x + y डैश अपॉन x² + y²। इधर बचा एलसीएम लेने के बाद x² अपॉन x² + y² और इधर बचा xy डैश माइनस y अपॉन x², तो x² से x² कट गया, x² + y² से x² + y² कट गया, आपके पास बच गया x + y डैश इक्वल टू xy डैश माइनस y। तो y डैश वाली टर्म को अलग लिख देंगे, ठीक है, y डैश वाली टर्म को यहाँ लिख देंगे, तो इसमें से और इसमें से y डैश कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x - y इक्वल टू x + y और जब इसको नीचे लाएंगे इसके तो क्या आ जाएगा आपके पास x + y अपॉन x - y। ये हमें प्रूव करना था, राइट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे यानी इससे तो डिफरेंशिएट करते रहना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिफ्थ, यहाँ पे xy इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे एक तो तरीका सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा x एज इट इज़ y का dy/dx प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 और इक्वल टू 0। तो हमारे पास dy/dx आ गया -y/x। अब वैसे तो यही आंसर होना चाहिए, यही छोड़ देते हैं, बट हमें प्रूव करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, डिफरेंशिएशन पे प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही कॉम्प्लिकेट होते हैं, अदरवाइज डेरिवेटिव तो आप कैसे भी करके ले लोगे, बट जब वो बोलते हैं प्रूफ करो तो हमें उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है कि भी कहाँ तक जाना है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन की थोड़ी मास्टरी करनी है आपने। तो dy/dx आ रहा है -y/x। अब क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उस पर x नहीं आ रहा तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 1/y। तो यहाँ पे हम x की जगह पुट कर देंगे 1/y, तो ये बन जाएगा y ऊपर जाके y², तो आपका आ जाएगा dy/dx प्लस y² इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक तरीका ये, नहीं तो दूसरा तरीका एक और हो सकता था, आप यहाँ पे क्योंकि ये इम्प्लिसिट फॉर्म की फॉर्म में है बट आप इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म भी बना सकते थे, y इक्वल टू 1/x करके और फिर डिफरेंशिएट कर सकते थे, ठीक है ना। ओके, अब एक नीचे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, xy²। तो इसको भी वैसे ही कर सकते हो जैसे बताया मैंने कि डिफरेंशिएट कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ कि y² को लिखा आपने 1/x या फिर कह सकते हैं कि x को लिखा 1/y²। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1
और 1/y², 1/y² का मतलब है y⁻²। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 आ जाएगा, y⁻³ हो जाएगा, और साथ में लगेगा d/dx। अब y⁻³ का मतलब y³, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y³ = -2 d/dx। इसको भी तो ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 d/dx + y³ = 0। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर पाएंगे, सारे इम्प्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चन है। ओके, एक ये क्वेश्चन देखते बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आता है, इसके दो तरीके करने के, तो इसमें ना ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि या तो ये प्रूव करने को बोल दे सकते हैं या फिर ये बोल सकते हो। तो एक बार करते हैं बेटा। एक अप्रोच था कि नॉर्मल आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगी, आपके माइंड में स्ट्राइक क्या करेगा, आप सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लें, है ना। तो डेरिवेटिव लेते हैं। बट एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में जाने से पहले कि एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में जैसे मान लेते हैं ई की पावर कुछ भी होगा तो ये पावर नहीं कहलाती, याद रखिएगा आपको, ये पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल का एंगल माना जाता है। पावर होगी तो वो अलग से यहाँ दी होगी, ठीक है ना। तो ये इसका एंगल माना जाता है। तो अगर आप इसमें चेन रूल लगाएंगे एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में पी एफ है, तो क्योंकि यहाँ पावर नहीं है तो आप सीधा लिख दोगे फंक्शन, और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स आता है इनटू एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा एफ एक्स। समझ में मेरी बात। यानी अगर आपसे मैं पूछूँ ई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो कहेंगे ई साइन एक्स आएगा क्योंकि पावर है नहीं, फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हैं, राइट। तो ई के अंदर जो होता है ये पावर नहीं होती, ये फंक्शन होता है, उसका एंगल होता है। अब डेरिवेटिव लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। ई एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई है, और डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स आ जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई आ जाएगा क्योंकि मैं बताया एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई एक्स एक्सपोनेंशियल याद है, फिर वाई का डेरिवेटिव d/dx। फिर ऐसे ही यहाँ ई की पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ये खुद आ जाएगा, और फिर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 एक्स का वाई का d/dx। अब क्योंकि हमें d/dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये वाली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और जिनमें भी d/dx आ रहा है उनको अलग कर लेते हैं, इसमें से और इसमें से d/dx कॉमन आ रहा है, इनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको अलग करेंगे तो बन जाएगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो d/dx क्या आ गया आपके पास, d/dx आ गया ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब आपको दिख रहा है ऊपर ई एक्स कॉमन आ रहा है और नीचे भी ई एक्स कॉमन आ रहा है, सॉरी ये ई वाई है, तो ई वाई कॉमन आ रहा है, तो ई वाई कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस ई एक्स। तो हमें क्या प्रूव करना था, ई एक्स ई वाई माइनस 1 ये आ रहा ऊपर, नीचे आ रहा है ई वाई इंटू ई एक्स माइनस 1, और ये आ रहा है मेरा 1 माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये दो एक तरीका बेटा, है ना। दूसरा कैसे करें, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये ज़्यादा ट्रिकी है। तो जब हम इतना क्वेश्चन ले आए हैं सॉल्व करके, तो दूसरे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक हो सकता है सीधा डिफरेंशिएशन, बट मैं आपको यहीं से बताऊंगा इतना आने के बाद क्या करोगे। यहाँ तक तो आ गए हम, अब क्या करेंगे, ठीक है। यानी ये हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, ये हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें तो d/dx ये प्रूव करना है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, यहाँ ट्रिक क्या है, यहाँ ना ई एक्स प्लस वाई जो आ रहा है इसमें रिप्लेस करोगे क्वेश्चन से, जो इक्वेशन दी हुई है ई की बार एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई एक्स प्लस ई वाई, तो हम इसको लिख देंगे ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई एक्स जो था ई अपॉन ई वाई था माइनस ई एक्स ई वाई। तो ई एक्स से एक्स कट जाएगा, ई वाई से ई वाई कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ई वाई अपॉन ई माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेके ये रहा माइनस, और बेस सेम है तो पावर सेपरेट हो जाएगी वाई माइनस एक्स। तो ऐसे भी कर सकते हैं।
नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। और नहीं तो एक ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ, ये भी सेम है। तो इसमें बताओ, देखो दूसरा जो पार्ट था उसको मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे वो ई एक्स था ना, यहाँ पे 5 है, 5 की जगह 2 भी आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको उस अप्रोच से नहीं करूँगा जो पीछे क्वेश्चन की, ताकि आपको मैक्सिमम अप्रोच डिस्कस करनी आनी चाहिए और तक सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट साइड पे ना 1 बना देता कॉन्स्टेंट, तो 5 की पावर एक्स प्लस 5 से हर टर्म को डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। जब 5x को डिवाइड करोगे इससे, तो वो आ जाएगा 1/5y, यानी 5 और इंटू वाई की पावर -1। 5y को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5y कट जाएगा, 5 की पावर -x, और ये आ जाएगा राइट साइड पे 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह है। तो आपको याद होना चाहिए, ए जैसे ई एक्स का रेटिव ई एक्स होता है, जैसे ए एक्स का रेटिव क्या बताता है, ए एक्स लॉग ए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर -y, ए एक्स का रेटिव ए एक्स लॉग ए, तो ए एक्स का रेटिव ए एक्स लॉग ए इंटू डेरिवेटिव इट्स एंगल, ये इसका एंगल कहलाएगा, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ए एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए इंटू -x का डेरिवेटिव -1 इक्वल टू 0। इसको उधर जाके प्लस कर देंगे तो डी वाई एक्स क्या आ जाएगा, और log 5 से log 5 कट जाएगा, तो डी वाई एक्स आ जाएगा -5 की पावर -x अपॉन 5 की पावर -y। ये ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 5y माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन, और अप्रूव हो जाएगा ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में ना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर सकते हैं, बट उससे प्रॉब्लम ये होगी, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, x नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये आपको कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, इम्प्लिसिट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, और आंसर एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ रहा है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में मतलब प्योरली एक वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आ रहा है, एक्स की फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे, अभी तक हमने देखा होगा पीछे जितने भी डेरिवेटिव लिए उसमें एक्स और वाई सब आ रहे हैं, है ना, यानी आपके आंसर इम्प्लिसिट फॉर्म में ही आंसर आ रहे हैं, देख लीजिए, है ना, प्योरली कोई सिंगल फॉर्म में नहीं आया। बट अगर बाई चांस आपको आंसर चाहिए ही एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करोगे, याद रखिएगा, आप पहले क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करोगे डेरिवेटिव लेने से पहले, आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे, इसको इम्प्लिसिट फॉर्म से इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि रूट का क्वेश्चन है, तो एक टर्म को पहले हम उधर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी ताकि रूट हट जाए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर वाई पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो गया, इधर वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो सिंगल टर्म है जिसमें एक्स और वाई नहीं आ रहे, मतलब सिंगल सिंगल आ रहे हैं, उनको अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब आप देखो फैक्टराइज हो रहा है, कुछ फैक्टराइज हो रहा है मीन्स ऊपर आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से इसको तो लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इधर से एक्स वाई कॉमन आ सकता है, बल्कि माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया। और मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि हम हमेशा उस टर्म को काटते हैं विच इज़ गिवन दैट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल नहीं दिए हुए हैं, ऑलरेडी मेंशन था, तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया। अब ये आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, क्योंकि हमें वाई चाहिए तो मैं इस वाले वाई को भी उधर ले जाऊँगा, क्योंकि हमारा एम क्या है, वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, एक फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लाना है, तो वाई कॉमन ले लिया। वाई कॉमन लेके तो वाई क्या बन जाएगा आपका, वाई बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा।
अब इसका डेरिवेटिव ले, क्योंकि अब ये आ गई आपके पास एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्वेश्चन, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स क्या आएगा, अब जब लेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स एज इट इज एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -1/(x + 1) का होल स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना था कि डी बाई डी जो है -1/(x + 1) का होल स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी बोर्ड्स में है और बहुत बार रिपीट होता है एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ क्वेश्चन ये, राइट। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन से, राइट। इनको भी आप डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्योंकि सिंप्लीफाई आंसर नहीं आएंगे, तो इनको हम ना सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो अब एक ट्यूटोरियल में जल्दी ही डालूंगा जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे इन्वर्स के, बट फॉर द टाइमिंग आपको एक बार जस्ट बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने इन्वर्स ट्रिगो में बताया था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है a² - x², तो हमको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को लेट कर लेते हैं a sin थीटा, ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती है। a² + x² आता है तो x को लेट कर लेते हैं a tan थीटा, और x² - a² आता है तो x को लेट कर लेते हैं a sec थीटा। बट क्योंकि यहाँ पे a² - x² आ रहा है तो हम x को लेट कर लेंगे, a यहाँ पे होता है ये जो कॉन्सेप्ट है, तो 1 है ना, तो 1 साइन ले लेते हैं, और y को ले लेंगे 1 साइन भी, ठीक है, यानी साइन a × साइन a साइन भी हो गया। अब आप ये पुट करो यहाँ पे, तो x की जगह आप पुट करोगे साइन a और y की जगह साइन b, तो 1 - sin² b, फिर याद आएगा साइन b, 1 - sin² a इक्वल टू 1, तो 1 - sin² थीटा आपका cos थीटा होता है, तो ये बन गया cos b, और 1 - sin² फिर से cos a बन गया। तो आप देखेंगे एक फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b + cos a sin b, तो ये फॉर्मूला बन गया cos a + b का, सॉरी sin a + b का फॉर्मूला, क्योंकि cos में तो सेम होता है, तो sin a + b = 1 आ गया। साइन को आप उधर ले जाएंगे तो a + b आ जाएगा आपके पास sin 1/1, sin 1/1 होता है π/2 पे, यानी एक तरह से a + b आपका π/2 आ गया। अब a क्या है, a निकाल लो, a यहाँ से हो जाएगा sin 1/x, b हो जाएगा sin 1/y, राइट। पुट कर देते हैं, a हमारे पास आ गया a + b = π/2, a हमारे पास है sin 1/x, b है हमारा sin 1/y। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो sin 1x का डेरिवेटिव आपका ये होमवर्क भी है, प्रैक्टिस का वर्क भी है, कि आपको चेक करना है कि ये आपका आंसर कैसे आया होगा। sin 1 का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसका भी प्रूव कराऊंगा, क्योंकि प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ हर एक का, बिकॉज बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने हैं आपने। तो sin 1x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, sin 1x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 - x², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 - y², और राइट साइड पे 0, तो ये टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और ये उधर चला जाएगा। तो डी बाई डी एक्स फाइनली हमारे पास आ जाएगा -1 - y²/1 - x², और यही तो प्रूव करना था हमें, है ना। ये देख लीजिए -1 - y²/1 - x²। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ना इस ट्यूटोरियल में 2 क्वेश्चन ऐसे लिए जिनका मैंने रिजल्ट लगाया नहीं हुआ था, मतलब रिजल्ट नहीं पता था tan 1 और sin 1x का, हालांकि मैंने बता दिया, बट वो हम अगली क्लास में करेंगे, तो उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो 2 क्वेश्चन है ये एक एज ए प्रैक्टिस वर्क भी दे रहा हूँ आपको, आप इसको ट्राई करेगा, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगनी है। अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अगले ट्यूटोरियल में इसको डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए। ये भी सब्स्टिट्यूशन है बेटा, a² - x² की फॉर्म है, तो क्या लेट करना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। तो अभी हमने इस वाले ट्यूटोरियल में क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें कोई भी फंक्शन एक सिंपली एक्स की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकता, ना वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लिया हमने वो सीखा। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल अगले ट्यूटोरियल में हम इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, और इन्वर्स के क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल को आपके लिए, तो जल्दी ही मैं उसको अपलोड करूँगा बेटा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए, एंड यूटिलाइज दिस टाइम, बिकॉज ये जो टाइम है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों इंपॉर्टेंट टाइम है,
क्योंकि इसमें अगर आपने हालांकि देखिए प्रॉब्लम टाइम में है, टाइम में प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर पे कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, ठीक बात है, बट हम थोड़ा सा अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखें तो क्या होगा, हम अप टू डेट रहना चाहिए स्टडीज़ में। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे बच्चे होंगे जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस वक्त पूरा टाइम का यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं, चाहे पब्लिक स्कूल के बच्चे हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल के अच्छे बच्चे हों, वो जनरली स्कूल टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। और स्कूल में वो कई बार फील करते हैं, हालांकि होता नहीं है, बट फील करते हैं कि स्कूल में हमारा टाइम वेस्ट होता है, फ्री पीरियड मिल रहा है, तो वो जनरली छुट्टी करते हैं, साइंस वाले बच्चे जो होते हैं, क्योंकि उनको घर पे पढ़ना होता है। बट इस वक्त क्या हो रहा है, ऑलरेडी हमारे पास ऐसा टाइम है, आपको स्कूल जा ही नहीं रहे, तो वो इस टाइम को फुली यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, इतना सिलेबस आगे रिवाइज कर चुके हैं कि आप उनको compete नहीं कर सकते। तो अगर आपने थोड़ा सा भी लाइटली लिया तो वो इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा और वो इतने आगे आपके से निकल जाएंगे कि जितने भी आपके वो एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड्स एग्ज़ाम, उसमें वो क्लियरली आपसे बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको क्लियरली आराम से इतना पीछे कर देंगे तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल पीछे नहीं रहना आपने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। बिकॉज कई बच्चे मैंने अब देखे, हमारे भी कुछ बच्चे ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट बुक भी कंप्लीट कर चुके हैं, अपने हिसाब से जितना भी कर सकते थे उन्होंने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर दी, मैथ्स में नहीं सारे सब्जेक्ट में। यानी वो इतना आगे निकल चुके हैं कि जब स्कूल खुले तो उनका ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा हो और उसको फिर हम रिवाइज़ करते रहे, रिवाइज करते रहे, और फिर उसका परफेक्शन आ जाएगी। तो इस टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करिए बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेस्ट मत करिए टाइम, जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत दिन में टाइम जरूर दीजिए हर सब्जेक्ट को, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारा टारगेट 100% का है, तो हम कोशिश करेंगे इसको अचीव कर सकें, ठीक है। थैंक यू।